हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि पवार। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो फर्स्टली ये जानना ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं है तो, एंड बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्म को राज्य से अलग रखना, रिलीजन को सेपरेट रखना स्टेट से। सेकुलरिज्म में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती और वो अपने आप को बिल्कुल धर्म से अलग रखती है। एक सेकुलर कंट्री किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं करती, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा नहीं देती, जो उसके ऑफिसेज होते हैं वो किसी भी इसमें इंटरफेयर नहीं करते रिलीजन के मामले में। तो एक अनबायस्ड अप्रोच होता है गवर्नमेंट का सभी धर्मों के प्रति। तो सेकुलरिज्म क्यों ऐसा ज़रूरी है कि सेपरेट रखा जाए रिलीजन को स्टेट से, इसको जानने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि धर्म को राज्य से अलग रखा जाए? कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। आज के टाइम में आज का जो हमारा परिदृश्य है, यूजुअली क्या है कि अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी एक देश में रहती हैं, तो इन अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग लोग रहते हैं और कहीं कहीं पर किसी एक धर्म की मेजॉरिटी होती है। अगर किसी ग्रुप को पॉलिटिकल पावर की ज़रूरत होती है तो वो इजीली पावर यूज़ कर देता है, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है अपने इंटरेस्ट के लिए। उसी तरह से कोई डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप जो एक तरह से जिसका पूरा दबदबा हो, वो अथॉरिटी और रिसोर्सेज को यूज़ करके माइनॉरिटी को हरेस कर सकता है। तो इसको किसी भी रिलीजन में इस चीज़ को रोकना है, किसी देश की गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। तो यही तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी में कोई किसी के ऊपर दबदबा नहीं बना पाए। तो प्रॉपर वर्किंग जो डेमोक्रेटिक सिस्टम का है उसके लिए ज़रूरी है कि रिलीजन अपने आप से, रिलीजन से जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, वो अपने आप को अलग रखे, रिलीजन और राज्य अलग अलग हों। दूसरी चीज़ है कि क्यों रिलीजन को स्टेट से अलग रखना है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फंडामेंटल राइट्स मतलब जो मिले हुए हैं सिटीजन्स को राइट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह के रिलीजन में इंटरफेयर ना करे और किसी को एनकरेज ना करे, किसी भी धर्म को। टू प्रिजर्व इंडियाज़ यूनिटी, इंडिया की यूनिटी को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए एंड हार्मनी को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर धर्म से अलग रखे। अब सेकुलरिज्म इन इंडिया की बात करें कि इंडिया सेकुलरिज्म क्यों है, क्या है इंडिया का सेकुलरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक सेकुलर स्टेट जो है उसको कुछ गोल अपने गारंटेड होने चाहिए। उसके क्या होने चाहिए कि उसको एक रिलीजियस कम्युनिटी का दूसरी के ऊपर दबदबा नहीं बनने देना चाहिए। अगर एक ही कम्युनिटी के, एक ही रिलीजियस ग्रुप के लोग दूसरे को परेशान कर रहे हैं तो इसको रोकना है। स्टेट ना तो किसी धर्म को एनफोर्स करेगा, ज़बरदस्ती करेगा किसी के साथ कि वो किसी धर्म को माने पब्लिक, और ना ही किसी की रिलीजियस फ्रीडम को छीनेगा। यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, तो ये कैसी होनी चाहिए, सेकुलर ही होनी चाहिए, और ये है। इसके आगे हमें ये जानना है तो इंडिया जो सेकुलरिज्म को अपना रहा है किस तरह से। तो इंडियन स्टेट्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को। किस तरह से? एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है गवर्नमेंट रिलीजियस इश्यूज से एंड किसी भी पंथ से, क्योंकि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, देश का कोई धर्म नहीं होता, तो कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई सेरेमनी हो, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। दूसरी चीज़ है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, यानी कि अहस्तक्षेप की नीति। गवर्नमेंट की जो हमारी इंडिया में नीति है नॉन इंटरफेरेंस की, वो इसीलिए है, इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो है वो सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट करेगी और किसी के भी कस्टम एंड प्रैक्टिस में ये इंटरफेयर नहीं करेगी। अगली बात आती है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। कहीं कहीं पर उसको हस्तक्षेप भी करना होता है। किसी सर्टेन सेक्शन के लोग अगर उसी सेम रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को हरेस कर रहे हैं, किसी तरह का इल ट्रीटमेंट हो रहा है किसी के साथ, तो वहाँ पर यहाँ गवर्नमेंट को इंटरफेयर भी करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में
जो है इक्वल लेकर चलता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो सभी इक्वल हैं। तो इस तरह से को जो चीज़ें गलत हैं उसमें इंटरफेयर भी करना होता है गवर्नमेंट को। अगली बात आती है स्टेट इंटरवेंशन, मतलब कि देश का जो इंटरफेयर है किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने का। अगर वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चलाना चाहता है कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर गवर्नमेंट उनकी हेल्प भी करती है। तो गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट्स देती है नॉन प्रोफेशनल बेसिस पर इस तरह के केसेस में। अब हमें ये पता करना है कि इंडिया जो सेकुलर कंट्री है, तो इंडियन सेकुलरिज्म किस तरह से डिफरेंट है दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से। यहाँ एक कंपैरिजन जान लेते हैं। कुछ सेकुलरिज्म जो है हाईलाइट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ दूसरी भी इसको फॉलो करती हैं सेकुलरिज्म को पूरी दुनिया में, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सेम उसी तरह से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिक्लेयर किया गया है कि कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और किसी भी रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा स्टेट यानी कि देश। साथ ही लेजिस्लेचर जो है वो कोई इसी तरह का लॉ पास नहीं करेगा जो किसी धर्म की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली बैन लगाता है स्टेट और रिलीजन को किसी एक दूसरे के अफेयर में इंटरफेयर करने पर। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कुछ रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर करना पड़ता है उसको, जहाँ पर प्रैक्टिसेस अनजस्ट हों, किसी के वीकर सेक्शन के राइट्स को शोषण किया जा रहा हो, तो वहाँ पर बीच में आती भी है गवर्नमेंट। तो उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का है वो भी अलाउ नहीं करता स्टेट को या रिलीजन को कि वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करें। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं ये दुनिया की, तो इनमें सब चीज़ें ये सिमिलर सी मिलती हैं। तो ये हुआ सेकुलरिज्म के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया था एंड ये है चैप्टर नंबर 2 जिसमें सेकुलरिज्म डिस्कस हुआ है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। सो कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।